पूछना होती। हाँ, वंदे गुरुवरम। महावीर स्वामी का एक दर्शन है स्यादवाद, उसके बारे में कुछ भी, जैसे कि बेसिक क्या होता है स्यादवाद? साधवाद क्या होता है जिज्ञासा है? साधवाद क्या होता है? साधवाद का, हाँ, साधवाद का यूं अपने एक सप्त भंगी भी आती है, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा सात अस्ति साध नास्ति। यूं ये सात भंग भी बनते हैं कि एक चीज है, एक अपेक्षा से है कि लड़का ऊपर है, 3 मंजिला मकान है, 3 मंजिला मकान, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में किसी ने कहा कि वो लड़का तो ऊपर है, तो बात ठीक है, ऊपर है। तीसरी मंजिल में किसी ने पूछा लड़का कहाँ, कि लड़का नीचे है, यानी बीच, तो लड़का ऊपर है वह बात भी ठीक है, लड़का नीचे वो बात भी थी। अपेक्षा, एक अपेक्षा से नीचे की अपेक्षा से, ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा से लड़का ऊपर है, थर्ड फ्लोर की अपेक्षा से लड़का नीचे है, यह अपेक्षा होती है सात। ये तो विस्तार से बहुत अनेक किताब और संक्षेप में थोड़ी सी बात है। अनेकांतवाद और स्यादवाद में क्या डिफरेंस है? ऐसे वो दोनों संभवतः जुड़े हुए हैं कि एक पद्धति है वो साधवाद है, अनेकांतवाद एक सिद्धांत का नाम है, मामूली सा अंतर, बाकी मोटा मोटी दोनों एक चीज एक से ही है, मोटा मोटी संभव एक। वंदे गुरुवरम, मेरा नाम अयान सालेचा है और मेरा प्रश्न है कि अगर संत विहार पे गए और उसी वक्त बारिश हुई तो संत क्या करेंगे? नहीं, विहार करते हैं ना, बारिश आ गई तो चाहे तो कोई मकान आदि के अंदर रुक सकते हैं, अथवा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब बारिश चालू हो तब रवानगी नहीं करना, रवाना होने के बाद में वर्षा आ गई, भले चलते रहो, शांति से चलते रहो, चाहो तो कोई मकान आदि में वहां ठहर जाओ, दोनों ही करते। हमें कह रही हो, अगर हमें खाना खाया उसमें नमक डालने का बोले तो हमें पाप लगता है या नहीं लगता है? खाना खा रहे हो नमक डालने का बोला तो उससे पाप लगता है नहीं लगता? ये नमक किस तुम लोग बोलो तो ऐसे तो गृहस्थों के छोटे मोटे सावध्य काम हैं, बाकी समता भाव रखना छोटी मोटी गृहस्थों के तो संसारिक जीवन है ना। हमने डाला नहीं है, सिर्फ बोला है कि हमें चाहिए नमक, तो पाप लगता है या नहीं लगता है? ऐसा है, ऐसे तो जितना भी राग मन में मोह है वो पाप का काम है। बढ़िया है कि खाने में अगर नमक नहीं डाला गया, कुछ भी नहीं बोलना, शांति से अपना कुछ भी नहीं बोलना, यह नहीं करना नमक डालो, यह अच्छी बात होती है। नमक को डालने का नहीं बोलना, समता रखना, यह अच्छी बात होती है। वंदे गुरुवरम, आपने जैसे कि कहा था कि मोहनीय कर्म के 28 होते हैं सदस्य, वो कौन कौन से हैं 28? मोहनीय कर्म के ये क्रोध मान माया लोभ चार, इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संबलन, ये 16 हो गए। फिर दर्शन मोहनीय के हैं कि मिथ्यात्व मोहनीय, मित्र मोहनीय, संयुक्त मोहनीय। फिर ये नोकसाय हास्य रति अरति भय शोक दुगुनसा पुरुष वेद त्रिवेद नपुंसक वेद, जो कुल 28। और मदन मुन्ना में आपके जब दीक्षा ली थी उसके पहले की रात कैसी थी? हाँ, हमारी रात रही वैसी रहेगी, जब तुम्हारी रात देखो कैसी रहेगी। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न ये है कि संवत्सरी के बाद आपने फरमाया था ना कि पूरे साल भर में प्रायश्चित 3 उपवास करने चाहिए, तो ऐसा होता है क्या जितना हमने पाप किया वो 3 उपवास में वो एकदम खत्म हो जाएगा वो पाप? नहीं, वो ऐसा एक सामान्यतया दे दिया है, कोई बड़ा कोई पाप लगाओ तो अलग से लेना। जैसे किसी का नियम है कि मुझे 5 लाख से ज्यादा रुपया नहीं रखना है, तो उसने ज्यादा रख लिया जानबूझ के, तो उसका अलग से प्रायश्चित लेना चाहिए। जो खास बड़े रात में खाने का त्याग था, पर शादी में गया खा लिया, तो वो
अलग से उसका दंड है। बाकी सामान्य कोई भूल चूक जैसा हो जाए उसको 3 उपवास में। तो और अगर ये तो अभी पता पड़ा हमको, जैसे जागरूकता अभी आई, तो जितने साल हमने किया तो उसका हर साल का हम प्रायश्चित कर सकते हैं? हैं? हर साल तो वही प्रायश्चित कर सकते हैं मतलब वो बड़ों से लेना चाहिए, जैसे जो है अपने आप नहीं लेना चाहिए। सामान्यतया बड़े गुरु साधु साधियां सामने उनके पास जाकर पास लेना चाहिए। वंदे गुरुवरम, मेरा नाम कुशल सालेचा है। मुझे आपसे ये प्रश्न था कि अगर द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट बन सकती है, इंदिरा गांधी अगर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, तो क्यों ना हमारे 13 में कोई भी 11 आचार्यों में से कोई भी साध्वी आचार्य क्यों नहीं बनी? क्या उनमें वो बल शक्ति वो सब नहीं है, या वो काबिल नहीं है आचार्य बनने की? और अभी ट्रेंडिंग है कि वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग है, तो क्या वो हम में चेंज नहीं आ सकता? तुम नहीं, ऐसा है कि भारत में प्रधानमंत्री बने है ना, यह बताओ पुरुष कितने बने और महिलाएं कितनी बनी भारत में? पर महिला भी 1-2 बनी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नहीं, बने प्रधानमंत्री भारत में कितनी महिलाएं बनी? 1। पर अच्छा। हमारे 13 में तो 1 भी नहीं बने। भारत में जैसे एक प्रधान महिला 1 ही बनी है ना। भारत में राष्ट्रपति कितनी महिलाएं बनी? 2 हो गए ना, तो बाकी सारे पुरुष ही बने ना। तो यहाँ प्रश्न है कि वहां तो कोई मनाही नहीं है ना महिलाओं को, वो भी जीत करके बन सकती है ना। तो भारत में प्रधानमंत्री इतनी महिलाएं भारत में हैं, तो 1 ही क्यों बनी? बाकी सारी वो तो जीत करके बन सकती है, वो क्यों नहीं बनी? राष्ट्रपति 2 ही क्यों बनी? बाकी सारे पुरुष ही क्यों बने? वो चुनाव में खड़े होके जीत करके बन सकते थे, तो वो क्यों नहीं बने? इसका क्या उत्तर है? परंतु अभी 13 की साधुओं को तो ज्ञान जितना उतना है कि जितना साधु को ज्ञान है, तो वो तो सेम है, तो भी आचार्य नहीं, काबिल नहीं है। नहीं, तो भारत में महिलाओं को भी अधिकार तो है ना, जितना अधिकार पुरुषों को उनको भी अधिकार है। तो वो राष्ट्रपति 2 ही क्यों बने? प्रधानमंत्री 1 ही क्यों बनी? उनको भी अधिकार नहीं है क्या बनने का? राष्ट्रपति तो पहले बने थे ना, तब वुमेन एम्पावरमेंट था ही नहीं। अभी वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, तो हमें भी चेंज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? अब 13 पंथ में ऐसा है ना, 13 पंथ में हमारे देखो साध्वी समुदाय है ना, हमारे तो 2 हैं, साध्वी प्रमुखा जी भी है, साध्वी वरिया 2 तो हमारे पद पर हैं ही साध्वियों में, 13 पंथ में भी। तो मतलब आचार्य मान लो 1 ही है, पर साध्वी प्रमुखा तो है ना, यानी आचार्य के अंतर्गत है। तो 2 हैं, साध्वी प्रमुखा जी है, 2nd नंबर पर साध्वी वरिया है, तो 2 तो हो गए ना। आज से 50 वर्ष पहले 2 थी क्या 13 पंथ में? 50 वर्ष पहले तो 13 पंथ में विकास हो रहा है ना, इस माने में थोड़ा आगे, ठीक है ना? पूज्य प्रवर, मेरा प्रश्न बहुत साधारण है पर मेरे लिए दुविधापूर्ण है। आज 3रा दिन है शिविर में, तो वहाँ का जीवन भी अच्छा लगता है, गृहस्थ जीवन। ये पहली बार ऐसा अनुभव है जब इतनी साधना हो रही है, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब हम उस जीवन में होते हैं तो हमें इस जीवन का पता तो है कि ये जीवन सही है, ये रास्ता सही है, तो बहुत सारे छोटे मोटे सवाल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये जीवन ऐसा है, इतना इस तरीके से रहेगा। तो इसको भय भी बोल सकते हैं, संकोच भी बोल सकते हैं। तो इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए मनोबल कैसे पुष्ट किया जा सकता है? भारत का जीवन भी अच्छा है, साधुत्व का जीवन भी अच्छा है। साधुत्व के जीवन में आगे बढ़ने के मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? नहीं, साधुत्व का तो सघन साधना शिविर है ना, ऐसे शिविरों में भाग लो, थोड़ा ऐसी अच्छी वैराग्य की बातें सुनो, चिंतन भी करो, भीतर का कोई भाग्य है, योग है, तो साधु जीवन की भावना भी आ सकती है। तो ये सघन साधना शिविर है ना, ये भी एक तुमको जानने का, देखने का इतना मौका मिलता है ना, तो वो भी एक कोई निमित्त
की प्रक्रिया में हो सकता है। बाकी और भी तुम पढ़ो सुनो तो कहीं भाग्य है तो भाव जाग सकता है। मृत्युंडा में जैसे कुछ करते वक्त ना वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, मोहनीयता या कुछ भी अपन कह सकते हैं, तो उसको तुरंत वैसे कैसे उससे उसको कैसे काटा जा सकता है वैसे उस तरीके से? हाँ, जैसे हम गृहस्थ जीवन में होता है ना, जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, ट्रैवल है, कुछ भी है, तो इस तरीके की चीजें जब बहुत रोचक लगती है तो उस रोचकता को कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, उस रोचकता से पृथक कैसे हो सकता है? बाहर की चीजें में जैसे ज्यादा मन लगता है, ज्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगते हैं, वो सब कुछ चीजों को कैसे कम कर सकते हैं? वो थोड़ा जैसे ऐसे शिविरों में भाग लेंगे, साधु संतों के व्याख्यान सुनेंगे, अच्छी किताबें पढ़ें, सामायिक आदि करें, तो हो सकता है धीरे धीरे बाहर का कुछ कम हो जाए आकर्षण। कृपा करेंगे। वंदे गुरुवरम। आज हमें कक्षा में बताया कि अगर कोई साधु या संत है तो उन्हें खाना खाने, पानी पीने या नींद लेने से निर्जरा होती है, और वही हर जो श्रावक है उनको इन सब चीज़ों से पाप लगता है, तो साधु को कैसे निर्जरा होती है इन सब चीज़ें करने से? साधु के सर्ववृत्ति है, छठा सात यानी सर्ववृत्ति है, छठे से लेकर के गुणस्थान है। श्रावक के वो सर्ववृत्ति का त्याग नहीं है, तो सर्ववृत्ति का त्याग होने से साधु संयम से खाता पीता है तो उस साधु के पाप नहीं लगता। अब गृहस्थ है वो सांसारिक जीव है, असंयमी है, छठा गुणस्थान नहीं है, तो उसके तो त्याग भी नहीं है, असंयम है, तो असंयम के कारण से वो उतना वो स्थिति नहीं बनती है आम सामान्य रूप में जो साधु की अच्छी स्थिति बन सकती है। वंदे गुरुवरम। मेरा प्रश्न ये था कि जब भी हम साधु साध्वियों को वंदना करते हैं तो जो हमारा श्लोक का उच्चारण होता है वो कभी कभी खुले मुंह हो जाता है, तो हमें किसी प्रकार के दोष लगते हैं, तो वो कौन कौन से है और उनका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? वंदना खुले मुंह कर, खुले में वंदना करने से दोष लगते हैं, और उसका प्रायश्चित भी कैसे करें? नहीं, ऐसा है कि हमारी परंपरा में सामान्य चारित्रात्माओं से बात करें या कोई धर्म का पाठ बोलें तो खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए गृहस्थों को। एक हमारी मान लो एक बात है, अब मान लो खुले मुंह बोल भी गया हो तो सामायिक में तो बोलना ही नहीं चाहिए खुले मुंह। बिना सामायिक है तो मान लो बोल लिया तो बोल लिया, अथवा थोड़ा सा वो ध्यान रखें भी कि वंदना करें तो मुंहपट्टी बांध लें या मुंह कोई रूमाल आदि लगा लें। मुंहपट्टी बांध लें तो बहुत ही बढ़िया, कि फिर हाथ भी खुले रहेंगे, वंदना करनी तो मुंहपट्टी बांध ली, अथवा रूमाल आदि लगा लें, अथवा फिर भी कोई बोल दिया तो बोल दिया, थोड़ा मन में मिच्छा में दुक्कड़म भी कर सकते हैं साथ मिच्छा। वंदे गुरुवरम। मेरा नाम रिदान भंसाली है और मेरा प्रश्न ये है कि हवा में भी जीव होता है, तो जब हम समायिक करते तब लाइट और पंखा चलता है, तब उससे जीव मरता, तो हमें पाप नहीं लगता समय के समय? ऐसा है, लाइट पंखा है, जैसे सामायिक हो ना, तो सामायिक के दौरान तुम सामायिक करने वाले को पंखा चलाना नहीं चाहिए, दूसरों को इशारा भी नहीं करना कि पंखा चला दो, न लाइट जलाना चाहिए खुद को, न दूसरों को कह करके जलवाना। तो सामायिक में खुद को पंखा चलाना नहीं, दूसरों से चलवाना नहीं। जैसे पंखे मान लो चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ सामायिक कर ली, इसमें हमारी परंपरा में कोई दोष की बात नहीं। अब तुम कहो कि पंखे चलाओ या तुम सामायिक के बीच में पंखे चला लो तो वो एक अतिक्रमण है। बाकी पंखे चलते हैं अपने, उसमें कोई हमारी परंपरा में दोष की बात नहीं सामायिक में। अब आखिर सीमा भी करनी होगी ना, आखिर समय की सीमा थोड़ा सा पूछ लो थोड़ा सा। वंदे गुरुवरम। आपने प्रवचन में फरमाया था कि पाप करने से डरना चाहिए, तो उसे हम व्यवहार में कैसे लाएं कि जब पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप में समय नहीं व्यर्थ करें और आगे के लिए जागरूक हो जाएं, पाप करने से जागरूक हो जाएं। तो पाप से व्यवहारिक जीवन में कैसे अपनाएं? जैसे है ना कि मान लो चोरी करने की तुम लोग हो, मान लो स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, दूसरे की कोई चीज है
तो उसको उठाना नहीं भी पाप लगे मुझे तो मैं नहीं उठाऊं, यह भय हो गया। कि जैसे तुमको कोई बात पूछी, अब सच बोलूं या झूठ बोलूं, तो झूठ बोलूं, झूठ बोलने से मुझे पाप लग जाएगा तो मैं झूठ नहीं, यह भय, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, गलती नहीं करूं, यह जो भय है वो पाप का, इस रूप में भय रखना चाहिए। अच्छा, वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न यह है कि जब मुनिश्री विहार कर रहे होते हैं तो उनके पैर से गलती से चींटी मर जाती है, तो उनको प्रायश्चित आप देते हो, और गलती से अगर आपके पैर से चींटी मर जाए तो आपको प्रायश्चित कौन देगा? साथी साथी रियाज कर रहे हैं तो वो चीटी मर जाती तो आचार्य कर रहा है, आचार्य के पैर से मर गए तो हाँ हाँ, तो जैसे साधु साधियों को और श्रावकों को भी मान लो हम दे देते हैं, हमसे कोई गलती हो गई हम खुद अपने आप उसका दंड ले सकते हैं। और चाहे अगर चाहे कि बड़ी कोई भूल हो गई, चाहे तो कोई संतों को पास बिठा करके उनको बता दें भी ये मेरे से गलती हो गई, तुम लोग बताओ मुझे क्या दंड लेना चाहिए, तो संत भी सलाह दे दें, जानकार संत है, अच्छे संत है, वो कह दें कि बड़े हमारे कोई बहुत भी कह दे भी मेरे से गलती हो गई है, तुम बताओ मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, वो बता दे कि आपको यह लेना चाहिए, उनकी सलाह पर भी ध्यान दे सकते हैं। वंदे गुरुवरम, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर हमें साधना करनी है तो हमारे लिए दीक्षा लेना जरूरी है, पर अगर हमें केवल प्रारंभ करने के लिए कुछ करना चाहिए हमारे दैनिक दिनचर्या में, तो हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? साधना करनी तो दीक्षा लेने जरूरी है, तो अगर हमको दैनिक जीवनचर्या में कुछ क्या करना चाहिए उसे प्रारंभ करने के, साधना प्रारंभ करने के? साधना के तो तुम नवकार मंत्र का जप है, सामायिक है, कभी जैसे संवत्सरी का उपवास है, और कभी नौकार से पोरसी ऐसे, या छोटे छोटे त्याग, मोबाइल फोन आदि का संयम, इतने घंटा मोबाइल फोन टीवी आदि नहीं, ये छोटे छोटे त्याग करोगे ना, यो त्याग का विकास हो सकता है। छोटे छोटे त्याग, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जमीकन नहीं खाना, ये छोटे छोटे त्याग करो। वंदे गुरुवरम, मेरा यह प्रश्न था कि जैसे आपने परसों प्रवचन में फरमाया था कि हम लोग अंगूठी का आलंबन लेके संवर कर सकते हैं, तो मेरा यह प्रश्न है कि हम लोग अंगूठी का आलंबन लेके इसे तिवियार त्याग वो सब कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने पहले सुना था कि तेरापंथ में समय की महत्वता होती है, जब भी त्याग ले एक समय तक, निर्धारित समय तक लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक आगम में 5 आयुर्वेद, संकेत आयुर्वेदिक। तो ऐसे त्याग के अनेक प्रकार, अनेक विधियां, एक तो समय का हो गया, इतने 1 घंटा 2 घंटा त्याग है, और एक वो जहां तक मुझे याद है हमारे शास्त्र में एक बात आई है, संकेत दी इसमें कि जैसे एक राजा था, तो सामने दिया जल रहा था, तो राजा ने नियम ले लिया कि जब तक दिया जलता रहेगा तब तक मैं मतलब यहीं बैठा साधना करूंगा, यहीं, ऐसा कोई नियम, तो जब तक दिया जलेगा तब तक मैं यहीं बैठा साधना करूंगा, दिया बुझ जाएगा तो मैं उठ सकता, ऐसा कोई नियम ले लिया। अब उसने नियम तो ले लिया, दिया जलता, अब वो शाम को बैठा था, दिया जला लिया था कि जब तक दिया जलता रहेगा तब तक, सोचा 1-2 घंटा में दिया तो बुझ जाएगा। अब उसकी नौकरानी थी, उसने सोचा रे महाराज बैठे हैं, दिया कहीं बुझ न जाए, ये काम कर बैठे हैं, तो वो जो ही दिया थोड़ा कमजोर पड़ता तेल डाल देती, फिर कमजोर पड़ता तेल, रात भर दिया जलता रहा, वो राजा था वो बैठा रहा। तो यह संकेत हो गया ना, तो इसमें कई बार भारी पड़ जाए तो वो काम न हो तो लंबे काल तक वो नियम पालना पड़ जाए। तो ऐसे जिस प्रकार से भी त्याग कर लिया कि भी मुझे खाने का, अभी मैं कोई आदमी बैठा है, एक तो करे 1 घंटा खाना पीने का, चारों आर का त्याग, एक कर लिया, मेरी अंगूठी डाली हुई है, जब तक अंगूठी रहेगी अंगुली में तब तक मुझे नहीं खाना पीना,
जब मुझे खाना पीना होगा पहले अंगूठी निकाल लूंगा, फिर तो ये भी एक जितना गुड़ डाले उतना मीठा है, जितना त्याग करे उतना बढ़िया है। अब वैसे टाइम का हो रहा है, धीरे धीरे आगे दूसरा भी है। अब एक ये और एक ये दो, अब एक इनमें और एक इनमें, अब नंबर इनका है। वंदे गुरुवरम। ऐसा हो रहा है कि शेष जो है ना, वो कभी और अवसर हो तो इनको पहले नंबर मिल जाएगा। हाँ। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम साधु साध्वियों को गोचरी बहराते हैं तो उस समय वो कौन सा दान कहलाता है? हमारे द्वारा जब हम बहराते हैं तो वो दान कौन सा होता है? वो 37 दान है। साधु साधियों को दान देते हैं ना, तो हमारे 10 दान है, उसमें एक धर्मदान है। धर्मदान के 3 भेद हैं, ज्ञान दान, 37 दान, अभय दान। तो इन धर्मदान के अंतर्गत यह 37 दान है। वंदे गुरुवरम, मेरा प्रश्न है कि 48 मिनट्स मतलब एक मुहूर्त में हम एक सामयिक कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम एक मुहूर्त में कर सकते हैं? नहीं, जैसे एक सामायिक एक मुहूर्त की होती है, नवकारसी भी एक मुहूर्त की होती है। सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त की नवकारसी होती है। चरम प्रत्याख्यान में भी पता नहीं प्रतिक्रमण का समय भी एक मुहूर्त का होता है। हमारे साधुओं के प्रतिलेखन का समय भी सूर्योदय से लेकर के फिर एक, ऐसे कई चीजों में एक मुहूर्त का समय संभव है। अब यह पूरा प्रश्नोत्तर बच्चों के चलते हैं, खुश सारी जनता होती है। और साथ में यह भी कहा जा सकता है, ये प्रश्न यही पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके भीतर में जो एक भाव है वो एक निश्चलता के भाव है। गुरु के सामने जैसे पिता के सामने पुत्र अपनी बात रखता है, मानो कि आज ये है तो गृहस्थ, पर शिष्यों ने गुरु के समक्ष अपनी बात को रखा है। हम अब इस क्रम को पूज्य प्रवर की कृपा से संपन्न हुआ है। शेष जो अवशेष हैं वे पहले जब भी गुरुदेव की कृपा हो उस समय आगे जुड़ सकेंगे, पर यह क्रम लोगों को